किसी न किसी तरीके से पूजा में करनी होगी सर, वक्त पर, मुहूर्त पर। मंदिर में पहुंच के कैसे होगा? मैं काम करता हूँ, किसी को पूछता हूँ कोई और रास्ता हो या कोई शॉर्टकट हो तो। हाँ हेलो जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आसपास और कोई नंदी गणेश जी का मंदिर हो या कोई और शॉर्टकट जिससे वहां तक पहुंचा जा सकता हो, क्योंकि ये रास्ता तो बंद है। आसपास कोई गणेश मंदिर नहीं है, दूसरे रास्ते में टाइम लगेगा। जी ठीक है, फिर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता लगे या कोई और चीज तो प्लीज मुझे बताइए। ठीक है। पूजा तो मुहूर्त निकला चाहे, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। यहाँ बकवास कर रही हो उर्मिला? तुमसे कहा तो है मैंने कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तुम्हें किसी बात की कोई कमी? मुझे भीख नहीं चाहिए चंद्रकांत। मुझे बराबर का हक चाहिए। जिस तरह से सरोजा और सरू को तुम दे रहे हो, इक्वल हिस्सा चाहिए, समझे? बिल्कुल सही कहा उर्मिला जी आपने, आपको आपका हक मिलना ही चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। अगर हक चाहिए तो हक के काबिल भी होना पड़ेगा ना। अरे तुम्हें और अनिका को पैसों की कदर तो है नहीं, लेकिन सरू को है। वो जानती है मेहनत की कमाई क्या होती है, घर परिवार की इज्जत क्या होती है, घर को जोड़ के रखना चाहती है वो। इसलिए माँ ने सब कुछ उसके नाम करने का फैसला किया है। देखा आपने? सुन रही है ना आप सब? किस तरह से अपनी पहली बीवी और बेटी के प्यार में अंधे हो चुके हैं। उर्मिला सच कह रही है, हक तो इसका भी बनता है। कानूनी तौर पर अनिका और उर्मिला का भी हिस्सा होना चाहिए, और जब तक इन्हें जिम्मेदारी नहीं देंगे तो ये सुधरेंगे कैसे? इसलिए मैं चाहती हूं कि इन दोनों को भी आधी जिम्मेदारी दीजिए। और बस आपने ही कहा था ना कि सब कुछ हमारी इच्छा से ही होना चाहिए, तो यही हमारी इच्छा है। हे गणपति बप्पा, आप तो विघ्नहर्ता हैं। आप तो पहले से जानते हैं कि मेरी और सरू की शादी में कितने विघ्न आ रहे हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हम दोनों के रिश्ते के बीच में से हर एक विघ्न हटा दीजिए। ये पूजा करवा दीजिए गणपति बप्पा, हमें मुहूर्त पर अपने दर्शन करवा दीजिए प्लीज। गणपति बाप्पा, 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 गणपति। अरे थांबा थांबा, रुको, रुक जाओ सब लोग। गणपति बाप्पा। हमारी मन्नत है सर, भगवान की काम में अड़ंगा मत डालिए। पीछे तो शंभू है। अरे ऐसे कैसे जाने दे? 5-6 घंटे के लिए रास्ता बंद है, एक्सीडेंट हुआ है, किसी और रास्ते से चले जाओ, समझे? चलो तुम लोग। शंभू तो अठे। सरू, वेद सर, आप यहाँ? शंभू तू तो कॉलेज से छुट्टी लेकर गांव चला गया था ना? मैंने सुना थारे बाबा सब बीमार थे। हमारे बाबा बीमार है, अभी भी बीमार है, इसलिए इस टोली के साथ हम पुणे से पैदल आए उनके लिए मन्नत मांगने की। शंभू, और आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी। दरअसल अगले 3 दिन में मेरे और सरू की शादी है और आज नंदी गणेश जी की पूजा की रस्म है, लेकिन मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। ये रास्ता बंद होने की वजह से हम लोग आगे नहीं जा पा रहे ताकि हम अपनी रस्म की पूजा कर सके। अगर आप लोग अपनी मूर्तियों की पूजा करने की इजाजत हमें दे दें तो ये रस्म पूरी हो जाएगी मुहूर्त के अंदर। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर इतनी बड़ी बात है तो करने दीजिए पूजा। नहीं नहीं, मंदिर ले जाए बिना पूजा नहीं की जा सकती। जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ये पूजा मेरे और सरू के लिए करनी बहुत जरूरी है। मुहूर्त बीत जाएगा तो ये रस्म नहीं होगी तो अपशगुन हो जाएगा। प्लीज मुझे नंदी जी और गणेश जी की पूजा करने दीजिए प्लीज। आंटी, करने दो ना इन्हें।
शरू और वेद सर का हमने सच्चा प्यार देखा है, और भगवान जी भी तो प्यार और भक्ति के भूखे हैं, और हम आज रास्ता बदल के आए। शायद भगवान जी भी खुद इन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए हमें इस रास्ते से लाए। करने दीजिए ना पूजा। ठीक है, कर लो पूजा। नंदी जी की मूर्ति नहीं है तो सुपारी को उनका स्वरूप मानकर नंदी गणेश का पूजन संपन्न कर लो। ठीक है, जो सरोजा चाहेगी वही होगा। मैं अन्नपूर्णा बजाज आज ये ऐलान करती हूँ कि म्हारी और म्हारे पति की धरोहर, हमारी विरासत, हमारे दोनों पोतियों में बराबर की बांटी जाएगी। हमारे स्कूल, कॉलेज और अन्नपूर्णा बजाज के सारे एनजीओ हमारी बड़ी पोती सरस्वती बजाज के नाम कर दूंगी। और हमारा ग्रेनाइट का बिजनेस और खरेस का रिजॉर्ट हमारी छोटी पोती अनिका बजाज के नाम होगा। खुश? हक के साथ साथ ना जिम्मेदारी भी आती है। बोलो अनिका को कि काबिल करके दिखाए कि वो लायक है। सरू प्लीज, अगर तुम शादी के रिलेटेड कोई बात करना चाहती हो तो मैंने तुम्हें अपना फैसला बता दिया, दैट्स फाइनल, कि हमारी शादी होकर ही रहेगी सरू। बस बस प्लीज। क्या कर रही हो सरू? अब आप कभी भी ना चाहेंगे। बहुत हो गई आपकी जिद और मनमानी। अब आप सिर्फ हमारी बात सुनेंगे। आपके इस फैसले की वजह से पता है तारा मासा कितनी परेशान है, और अब फिर भी। मैं सुनूंगा सरू, सुनूंगा, सब सुनूंगा। सब कुछ सुनूंगा, लेकिन शादी के बाद। फिलहाल नहीं, फिलहाल अपनी मनमानी, क्योंकि शादी के बाद तो अपनी मनमानी नहीं कर पाऊंगा ना सर। और जहां तक बात रही सरू किसी और का हमारे इस फैसले, रिश्ते या शादी से खुश होने या ना होने, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। मालूम है क्यों? क्योंकि इस फैसले से तुम और मैं खुश हैं, वो बात काफी है। बस। ये और बस, अब और कोई बात नहीं। बाकी की बात है शादी की बात। लेकिन दोबारा नहीं कहूंगा सर, मेरा फैसला फाइनल है, शादी होगी तो होगी, बस।